ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेज ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सा है सबसे पहला? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है दूसरा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा है पांचवा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। छठा टाइप कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेनली ये 6 टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। अब इन 6 टाइप की रिएक्शन के अलावा भी इनमें अलग अलग सब टॉपिक्स भी है। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ही हम पढ़ेंगे आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको चाहे तो अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें कैटेगरीज में तो 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। सबसे पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। Second one is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition. और तीसरी है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। कौन सी है तीसरी? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। घबराइए नहीं, इन सब का मीनिंग भी बताऊंगा। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब, थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट। क्या मतलब होता है? हीट। मतलब यहाँ पे हम डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है तोड़ना। क्या करना? तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो हम यहाँ पे हीट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। वहीं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे, बिजली का उपयोग करेंगे। फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट कौन सी? सनलाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। लिटिक का मतलब क्या होता है? लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ब्रेक करना, ठीक है। लिटिक जो शब्द आया है ये लाइसिस से आया है। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। आप सब इसमें भी देखोगे तो इसमें भी आखिरी में आपको दिखेगा लिटिक। पहले क्या है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। लिटिक का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन करने वाली डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वेयरएज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? थर्ड रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फिफ्थ कौन सी है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज पढ़ा था तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमने पढ़ा था, वहाँ भी इसके बारे में हमने थोड़ा जाना था, उसी को हम आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, ये एनसीईआरटी में तो सच नहीं लिखा है शब्द, लेकिन इसमें दो टाइप की रिएक्शंस आती है। कौन कौन सी आती है? सबसे पहली है ऑक्सीडेशन। कौन सी है सबसे पहली? ऑक्सीडेशन। और सेकेंड नंबर कौन सी है? रिडक्शन। कौन सी है सेकेंड नंबर? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिला के हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ जाना। किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर कैसे बना है? तो यहाँ इसका कैप है और यहाँ इसका ये अगला पार्ट है, इन सबको जोड़ दिया मैंने, कंबाइन कर दिया तो ये पूरा मार्कर बन गया। वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स are combined to form a single product, then it is known as combination reaction। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अ रिएक्शन इन विच two or more than two reactants are combined to form a single product, it is known as combination reaction। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पहला एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? H2 जो कि एक गैस है, O2 वो भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मतलब कि वाटर का फॉर्मेशन करे तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया भी एक गैस है। क्या है? अमोनिया एक गैस है। जैसे N2 प्लस H2, दिस गिव्स NH3। क्या बना रहा है ये? NH3। N2 क्या है? गैस है। H2 भी क्या है? गैस है। और अमोनिया भी क्या है? एक गैस है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो कंबाइन करते हैं तो अमोनिया नाम की गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स
इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के रिएक्टेंट में हैं उतने ही कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा बैलेंस क्यों करते हैं, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, केवल 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ। क्या लिख दूँ, 2। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 नाइट्रोजन के एटम्स है और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ गलती हो जाती है अक्सर, अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 6 है। कैसे पता लगाया, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं मैं यहाँ कि ये हाइड्रोजन कितने हो जाए, 6। आप गैस कर सकते हैं, बिल्कुल सही पता आपने लगाया, कितने, 3 लिख दूँ, कितने लिख दूँ, 3। तो अब आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में एटम्स का जो नंबर है वो सेम हो गया। तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का मतलब होता है कोयला। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन क्या है बेटा, ये कोल है। क्या है, ये कोल है। और ऑक्सीजन आप सब जानते ही हो, ऑक्सीजन एक गैस है, कोयला सॉलिड होता है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक गैस है। क्या है, गैस है। इसमें अगर आप देखें तो जब कोल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन का हम क्या कर रहे हैं, कंबशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन का मीनिंग होता है केमिस्ट्री में जब किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, जनरली कंबशन कह देते हैं। तो यहाँ पर हीट भी निकलती है। क्या निकलती है, हीट भी निकलती है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन में अगर करवाता हूँ किसके साथ में, वाटर के साथ में। किसके साथ करवाता हूँ, वाटर के साथ में। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ मैं, वाटर के साथ, तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, ये एक सॉलिड है, चूना आपने देखा ही होगा। ठीक है, वाटर कैसा है, लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें किस स्टेट में मिलता है, एक्वस स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है, एक्वस स्टेट में मिलता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट भी निकलेगी यहाँ पे। तो ये दो रिएक्शन जब हम देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हीट भी इवॉल्व हो रही है। क्या इवॉल्व हो रही है, हीट, मतलब कि हीट रिलीज हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही हो या इवॉल्व हो रही हो। इवॉल्व होना का मतलब होता है निकलना। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आपको समझाया था। जब हमने यहाँ पे लिखा था टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ पे मैंने लिखा था, आप देख सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, एग्जाम में आती भी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन
in which heat is released along with formation of product is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही हो या इवॉल्व हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? आप एग्जाम्पल में ये दो भी लिख सकते हैं, मीन्स बर्निंग ऑफ कोल और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम? वाटर की। अच्छा, इसका नाम बता सकते हैं आप क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था मैंने। इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ क्विक लाइम। ये क्या है? क्विक लाइम है। और ये क्या है? ये है स्लैग्ड लाइम। क्या है ये? स्लैग्ड लाइम। अच्छा, इनका केमिकल नेम क्या है? इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और CaOH होल्ड वाइज को हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम अगले टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है इसमें? एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच a single product breaks into two or more than two products इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो ऐसा सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स मतलब कि टूटता है, किसमें? दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके। FeSO4। FeSO4 क्या है? इसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। और ये S मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में है ये? सॉलिड स्टेट में। ये क्या है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट। अच्छा, इसका कलर भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से कलर का होता है, तो इट इज़ ग्रीन इन कलर। कौन से कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट का मतलब क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। हमने पढ़ा है अभी। हीट का मतलब क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैंने पढ़ाई थी आपको, तो कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने? 3 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी थी? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड कौन सी थी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड कौन सी थी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें यहाँ हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये थर्मल डिकम्पोजिशन का। अच्छा, अगर हीट की जगह इस टाइप का ट्राइंगल हम बना दें तो भी सही माना जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम हीट ना लिख के इस टाइप से ट्राइंगल बना दें तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा
Fe2O3, क्या बनेगा Fe2O3। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये भी कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे दो गैसेस का फॉर्मेशन होगा। कितनी गैसेस का फॉर्मेशन होगा? दो गैसेस का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे? SO3 का फॉर्मेशन होगा और SO2 का फॉर्मेशन होगा। और गैसेस बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्टेट में हम क्या लिखेंगे? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे हम? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इस गैस को हम क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इसलिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, तो 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, इसलिए हमने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन रहते हैं। क्लियर है? अब एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है कि सर ये फेरस और फेरिक क्या होता है? फेरस और फेरिक क्या होता है? तो उसे भी क्लियर कर देता हूं मैं यहीं पे। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी एक एक ही होती है, सिंगल सिंगल वैलेंसी होती है, लेकिन कोई कोई से मेटल्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को एग्जिबिट करते हैं, मतलब उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएबल वैलेंसीज होती है। कैसी होती है? वेरिएबल वैलेंसीज होती है। जैसे आयरन को हम लोग Fe3+ भी लिख सकते हैं और आयरन को हम Fe2+ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब आयरन 3+ के फॉर्म में भी मिलेगा और आयरन 2+ के फॉर्म में भी मिलेगा। जब आयरन हमें Fe3+ के फॉर्म में मिले, जब आयरन हमें Fe3+ के फॉर्म में मिले तो हम इससे बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। और जब हमें आयरन Fe2+ के फॉर्म में मिले तो हम इसे बोलेंगे फेरस। क्या कहेंगे? फेरस कहेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा रहता है बच्चों को, वो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? PbNO3 होल ट्वाइस। क्या लिया है? PbNO3 होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? ये है लेड नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। अच्छा, ये बना कैसे हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो आपने क्लास 9th में देखा होगा कि लेड को हम कैसे लिखते हैं? Pb+2। नाइट्रेट को हम कैसे लिखते हैं? NO3-। ये जो ऊपर लिखा हुआ है चार्ज के फॉर्म में 2+ और सिंगल माइनस या 2- जो भी हो सकता है, इसको हम जनरली कहते हैं कि ये इसकी क्या है? वैलेंसी है। क्या है इसकी? वैलेंसी। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो Pb का प्लस यहाँ लिखा जाता है +2 और NO3, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कुछ नहीं है लिखा हुआ, मतलब -1 है। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb, अब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, NO3। अब ये किस टाइप का आयन है? पॉलीएटॉमिक आयन है। कैसा आयन है? पॉलीएटॉमिक। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 2 से। तो इसे हम होल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। कहाँ बंद करेंगे? होल ब्रैकेट के अंदर। तो इस टाइप से बना है कौन? लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे हमने इसको क्या प्रोवाइड किया है? हीट प्रोवाइड किया है। तो क्या बना है? लेड ऑक्साइड। क्या बना है बच्चों? लेड ऑक्साइड। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है और ऑक्सीजन गैस बनी है। इसके भी नाम लिख देते हैं हम। लेड ऑक्साइड, ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? इसे तो सभी जानते हैं। कौन है ये? ऑक्सीजन है। कौन है ये? ऑक्सीजन है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या देखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। CaCO3। अच्छा, ये किस फॉर्म में होता है? तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका नाम क्या है? तो इससे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये?
कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। जनरली जो मार्बल होता है ना, वो यही होता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम कहा था, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन या मार्बल के नाम से जानते हैं। जब हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कौन है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे तो आप सभी जानते ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है? अभी हमने पढ़ा था, जैसे लाइमस्टोन CaCO3 को बोलते हैं, वैसे ही CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्या कहते हैं बच्चों? क्विक लाइम कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे, कितने एग्जाम्पल देखे? टोटल 3 एग्जाम्पल देखे। सबसे पहला क्या देखा था हमने? फेरस सल्फेट को हमने हीट प्रोवाइड किया था। क्या प्रोवाइड किया था? हीट। जिससे क्या बनाया था हमने? फेरिक ऑक्साइड बनाया था, SO2 बनाया था और SO3 बनाया था। SO2 का मतलब क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 का मतलब क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और Fe2O3 का मतलब क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद हमने देखा लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या देखा? लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हीट प्रोवाइड की। इससे हमें कितने प्रोडक्ट मिले? 3। लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। वैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया, मतलब उसे हीट प्रोवाइड किया, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि हमने केवल सिंगल रिएक्टेंट लिया है। कितना रिएक्टेंट लिया है? केवल सिंगल। केवल एक रिएक्टेंट हमने लिया है और हमें प्रोडक्ट कितने मिले हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मिले हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इन तीनों ही एग्जाम्पल में क्या चीज़ कॉमन थी? हमने इन्हें हीट प्रोवाइड की थी। क्या प्रोवाइड की थी? हीट। हीट का मतलब क्या होता है कि हमने इसे क्या किया था? थर्मल एनर्जी के रूप में हीट प्रोवाइड की थी। हीट को हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसीलिए ये कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन है? ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो कुछ इस टाइप से हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे when decomposition occurs with the help of thermal energy, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? हीट। देन इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये 3 एग्जाम्पल है, इन्हें आप बड़े ध्यान से याद रखेंगे और इनकी बार बार प्रैक्टिस